प्रदेश भर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत उदयपुर जिले में बीएलओ घर घर जाकर लोगों को नाम जुड़वाने, सुधार कराने और गलत प्रविष्टियां हटाने की जानकारी दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्म भरने को लेकर आ रही दिक्कतों पर एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझाया। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और अभी वापस भर के लेने का काम प्रक्रियाधीन है। इसमें मेरा यही आग्रह है सभी मतदाताओं से कि जो फॉर्म आपको दिया जा रहा है वो वैसे तो मतदाता को स्वयं ही भरना है, लेकिन फिर भी वो अगर कोई डाउट हो तो बीएलओ और उसके साथ जो वॉलंटियर लगाए हैं या जो स्थानीय बूथ लेवल एजेंट हैं उनका भी डाउट के लिए क्लियरिंग के लिए सहयोग ले सकता है, या फिर अगर उसको फिर भी डाउट हो तो हमारे यहाँ पे कॉल करके भी वो बात कर सकता है। बीएलओ के नंबर भी उसके ऐप के ऊपर देखकर वो कॉल करके बात कर सकता है। इन्यूमरेशन फॉर्म बहुत आसान है भरने के लिए। उसमें मतदाता की जो 2025 की मतदाता सूची में जानकारी वो पहले से प्रिंट की हुई है और उसका एक फ़ोटो भी उस पे लगा हुआ है। मतदाता को एक नया फ़ोटो उस पे चिपका कर और अपनी जानकारी भरनी है और नीचे जो 2 कॉलम दिए हुए हैं, उसमें पहला कॉलम जो है, जो मतदाता के बाईं तरफ वाला कॉलम है, अगर मतदाता का खुद का 2002 की एसआईआर में नाम है, तो वो उसका डिटेल उसमें भर देगा, तो उसकी मैपिंग हो जाएगी और उसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। और अगर मतदाता का नाम एसआईआर 2002 की सूची में नहीं है और उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम एसआईआर की मतदाता सूची में कहीं पर भी था, चाहे जहां अभी वो मतदाता है वहां पर था या किसी और विधानसभा में, चाहे वो अपने राज्य की विधानसभा हो, देश के किसी भी हिस्से की विधानसभा हो, वहाँ की एसआईआर में होगा, तो ऑनलाइन सर्च की फैसिलिटी पोर्टल पे दी गई है और वो नाम से भी सर्च कर सकता है, अपने पिता के नाम से सर्च कर सकता है, विधानसभा और भाग संख्या डालकर सर्च कर सकता है और उसको सर्च करने के बाद वो उसका अपना जो डिटेल है अपने माता-पिता का वो दाईं तरफ वाले कॉलम में भर के दे देगा, तो उसकी मैपिंग हो जाएगी और उसको किसी प्रकार का कोई दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर उसका नाम 2002 की एसआईआर में नहीं मिलता है अथवा उसके किसी भी माता-पिता, दादा-दादी का नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में 4 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद उसको जो मान्य दस्तावेज चुनाव आयोग ने किए उनमें से कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा, तब जाके उसका अंतिम प्रकाशन जो होगा उस सूची में उसका नाम जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोई मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो भी फॉर्म 6 बीएलओ के पास उपलब्ध है, उनसे लेके अभी भी वो फॉर्म भर के दे सकता है, तो आगे जो मतदाता सूची बनेगी उसमें उसका नाम जुड़ जाएगा। इसके अलावा कोई संशोधन कराना चाहता है पते में, स्थान में, नाम में, तो वो भी करवा सकता है। साथ ही चुनाव आयोग ने एक बहुत ही अच्छी एक सुविधा मतदाताओं के लिए दी है कि अगर मतदाता के पास बीएलओ नहीं आया है अथवा मतदाता खुद अपना और अपने परिवार का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, तो ईसीआई के पोर्टल पे सुविधा है, मोबाइल से व्यक्ति उस पोर्टल पे जाके और फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑप्शन को क्लिक करके और अपना फॉर्म खुद भर सकता है, अपना फोटो अपलोड करके। बस उसमें एक ही शर्त है कि उसका आधार नंबर में, आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए। सबसे पहले मतदाता को अपना मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना होगा, जो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। एक ओटीपी आएगा, लिंक हो जाएगा नंबर। उसके बाद पूरा फॉर्म भर के और वो सबमिट कर देगा, तो उसका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा और बाद में बीएलओ उसको वेरीफाई करके उसको ऑनलाइन कर देगा। तो ये सुविधा बहुत अच्छी है, व्यक्ति कहीं भी बैठ के अपने मोबाइल से अपना फॉर्म खुद भी भर सकता है। तो मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है कि इस सुविधा का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। सर, ग्रामीण अंचल में 2002 जो आप बता रहे हैं 2002 से पहले जो जो लिस्ट में नाम होगा, लेकिन ग्रामीण अंचल में अभी तक वो सुविधा नहीं है क्योंकि जो लोग ग्रामीण अंचल में भी वो सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट पे चुनाव आयोग ने सारे राज्यों की एसआईआर, पूर्व में एसआईआर हुआ उसकी सूचियां डाल दी गई है और अब ये फैसिलिटी भी दे दी गई है कि वो अपने नाम से और पिता के नाम से भी सर्च कर सकता है, स्थान के नाम से। तो चाहे ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, सभी जगह सुविधा उपलब्ध है। तो सेकंड जो फेज सिस्टम होगा 4 दिसंबर जैसे, वो कब तक चलेगा सर? उसमें क्या कुछ नया रहेगा? 4 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन, 4 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन का मतलब है कि जितने भी गणन प्रपत्र मतदाताओं ने भर के बीएलओ को वापस दे दिए हैं, उन सभी प्रपत्रों में जो नाम भर के आए हैं, उन सभी मतदाताओं का नाम उस पब्लिकेशन में होगा, ड्राफ्ट सूची में। उसके बाद जिन लोगों ने अपना एसआईआर का डिटेल नहीं दिया है, मैपिंग नहीं हो पाई है, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे नोटिस जारी करके और दस्तावेज देने पे उनका नाम अंतिम सूची में शामिल होगा। अभी जो बीएलओ फॉर्म देके गए हैं उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना? अभी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट मतदाता को देने की आवश्यकता नहीं।